वेलकम टू इंडिया एजुकेशन हब। मैं आज आपके सामने आपका सबसे फेवरेट क्वेश्चन, कैसे तैयारी करें, क्या प्लान होना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए बीएचयू में एंट्रेंस का। बीएचयू में आपको एडमिशन चाहिए तो आप कैसे तैयारी करेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्या नहीं पढ़ेंगे। जैसे आप सब्जी खाते हैं, प्लेट है और प्लेट में सब्जियां हैं, तो क्या इसमें मिर्च है, तेज पत्ता है, अदरक है या लहसुन है, क्या आप सब कुछ खा जाते हैं? नहीं, इसमें से आप मिर्च को हटा देते हैं, तेज पत्ते को आप हटा देते हैं। क्यों? ये सब्जी का पार्ट है पर आपके काम का नहीं है, इसको जो काम करना था वो कर चुका है। तो किताब में भी जो पढ़ने का होता है ना मटेरियल, डायग्राम भी है, कुछ मटेरियल है, तो पूरा पढ़ने का नहीं होता, उसमें सेलेक्टेड चीज़ ही पढ़ा जाता है। डायग्राम में भी पूरा नहीं, कुछ कुछ पॉइंट ही पढ़ा जाता है, फिर अगला पेज पे जाइए। तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, क्या निकाल फेंकना है और कैसे तैयारी करेंगे। डे टू डे लाइफ में आपकी तैयारी का तरीका क्या होना चाहिए। जैसे आप सुबह में मान लीजिए 6 बजे उठते हैं, ठीक है, 6 बजे उठते हैं, तो आप कुछ ना कुछ काम करते करते 9 बजे रात हो जाता होगा, फिर स्लीप और फिर रूटीन ये होता है। तो आप ये जो आपका डे टू डे लाइफ का जो मेन वर्क टाइम है, आप इसमें जो काम करेंगे ना, वही आपको बताएगा कि आपका प्लान वो सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। आप इसमें पढ़ाई करेंगे तो बेशक आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं, और पढ़ाई की जगह खिलाई करेंगे, मतलब खिलाड़ी बनेंगे, तो आपका सिलेक्शन के चांसेस कम, नीचे जाएंगे। पढ़ेंगे तो ऊपर उठेंगे, खेलेंगे तो नीचे जाएंगे। ये सभी बातें आप जानते हैं, पर जो नहीं जानते हैं वो मैं बताऊंगा। आप जो कुछ भी पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, उसका टीचर के द्वारा आपको नोट्स मिले ना मिले, वैसे तो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। आप कहीं भी कोई भी कोचिंग में पढ़ते होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे हमारी इंडिया एजुकेशन हब में हम नोट्स प्रोवाइड करते हैं। तो आप जो भी चीज़ पढ़ते हैं उसका लगे हाथ नोट्स बनाइए, क्योंकि वो नोट्स आप बनाएंगे, आप अपने समझ के अनुसार बनाएंगे। जो भी नहीं कि अगले व्यक्ति को मिठाई में नारियल पसंद हो तो आपको भी मिठाई में नारियल पसंद हो जाएगा, कि मिठाई में नारियल छीट दिए तो अच्छा लगा ना, सबको नहीं होता। जो भी नहीं कि सबको ब्लैक कलर अच्छा लगता है, सबका अपना अपना पसंद है। तो आप जो भी पढ़ाई करते हैं उसका लगे हाथ क्या बना लेंगे, नोट्स। फिर अगला कुछ पढ़ेंगे, फिर उसका बना देंगे नोट्स, ऐसे चलते रहेगा। लेकिन बच्चे यही गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? वो पलट कर देखते नहीं हैं, पलट कर फिर से उसको पढ़ते नहीं, उसका नोट्स नहीं पढ़ते हैं, यही गलती करते हैं। जो बच्चे पलट कर रिवीजन करते हैं, बैकलॉग इसे कहते हैं, बैकलॉग। बैकलॉग को मेंटेन जो करते हैं ना, वही बच्चे पास करते हैं। होता क्या है कि आप जैसे बोर्ड वगैरह की भी तैयारी करते हैं, तो जैसे जैसे एग्जाम पास आती है, अब आप पढ़ना शुरू कर देते हैं। एग्जाम से 3-4 दिन पहले तो भाई माँ पिता को भी नहीं देखेंगे, रूम में बंद रहेंगे, खाना आएगा, पिएंगे, खाएंगे, सोएंगे और पढ़ेंगे। खेलना कूदना भी खत्म, दोस्तों से बात करना भी खत्म, बाहर जाना बंद। इससे क्या फायदा? इससे आपके शरीर पर असर पड़ता है और पढ़ाई उतनी अच्छे से होती नहीं है। पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है जो आपको डे टू डे मतलब दिन प्रतिदिन पढ़ना है। हर दिन इतना घंटा पढ़ना है, इतना घंटा पढ़ना है। ये लोग कहते थे वाकई पढ़ना है, और आगे भी यही चलता रहेगा कि भाई 6 घंटे आप हर दिन पढ़ो। 6 आवर पढ़ाई करनी है। कैसी वाली? सेल्फ स्टडी वाली। सेल्फ स्टडी मतलब स्वतः आपको खुद से ही पढ़ाई करनी होगी। 6 घंटे आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, साफ बात है। और 6 घंटे आप पढ़ाई करते हैं तो सिलेक्शन होगा नहीं, होने के चांसेस हैं। अब वो चांसेस कब कैसे बढ़ेंगे हम देखते हैं। 6 आवर सेल्फ स्टडी, यदि आप जैसे कि बीएचयू का ही नर्सिंग की बात कर लीजिए, सीएचएस बात कर लीजिए, एग्रीकल्चर बात कर लीजिए, आप कोई भी चीज़ बीएचयू की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 6 आवर प्लान कुछ ऐसे रखना है। यदि मान लीजिए आप पीसीबी ग्रुप के हैं या पीसीएम ग्रुप के हैं, तो कैसे? आपका जो वेटेज है उसके अनुसार चैप्टर्स को डिवाइड कर लीजिए। नर्सिंग में बात करें, नर्सिंग, एग्रीकल्चर वगैरह इस सब की बात करें, नर्सिंग में वैसे बात करें, नर्सिंग, बीपीटी, बीओटी, बी फार्मा, इनकी बात करें तो इसमें क्या होता है, 25 क्वेश्चन फिजिक्स, 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 25 बॉटनी, 25
जूलॉजी, ऑल ओवर ये बायोलॉजी के होते हैं। कहने का मतलब 25-25-50, तो कहीं ना कहीं आपको टोटल का आधा है, तो आपको 6 आवर में से 3 आवर्स इस पे देने ही पड़ेंगे हर हाल में, समझ रहे हैं। और जो आपके 3 आवर सेल्फ स्टडी के बचे वो आपको 1.5 आवर यहां देने हैं इन दोनों पे। अब ये जो 1.5 आवर आपने दिया फिजिक्स का, इसको कैसे काम करना है? इसको काम कुछ ऐसे लाना है कि 1/2 आवर यानी 30 मिनट्स आप थ्योरी पढ़ेंगे, मतलब उसके बारे में नॉलेज लाएंगे, व्हाट इज फोर्स वगैरह जो थ्योरेटिकल लैंग्वेज है उसको पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे। और 1 आवर क्या करेंगे? क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो 1 घंटे आपको क्या करना है? क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। यदि आप 30 मिनट और ये 1 घंटा, जितना भी देर आप थ्योरी पढ़ते हैं उसके दुगुना, यदि 4 घंटा थ्योरी पढ़ते हैं तो आपको 8 घंटा क्वेश्चन लगाना है, तभी आप जाकर के उसमें अच्छा मतलब निपुण हो पाएंगे, एक्सीलेंट हो पाएंगे, परफेक्ट हो पाएंगे। तो कुछ ऐसा ये है। तो बायोलॉजी का क्या है? बायोलॉजी में भी 25 क्वेश्चन बोटनी के हैं, तो 25 में कितना आ जाएगा? 1.5 घंटा बोटनी के लिए, तो उसमें भी आधा घंटा थ्योरी उसका पढ़ लीजिए और 1 घंटा उसके क्वेश्चन कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो दिन प्रतिदिन जैसे आपको बीतने लगेगा, आपको लगेगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, आप फिजिक्स पे भी कमांड कर रहे हैं, केमिस्ट्री पे भी और बायोलॉजी पे भी कर रहे हैं, और धीरे धीरे आप स्ट्रांग होते जाएंगे। ये नॉर्मली एक बेसिक है। अब आप क्या करोगे? 10 दिन बीता, 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, आप इस रूटीन के अनुसार अपने आप को सेट कर लिए हो। अब क्या है? इससे अपग्रेड होने की। तो अब आपको क्या करना होगा वो इधर देखते हैं। अब आपको क्या करना है? अपग्रेडेशन, मतलब आप अपने रूटीन को कैसे अपग्रेड करोगे, कैसे उसमें बदलाव लाओगे कुछ समय बाद। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, सिलेबस कंप्लीट, आपने खुद से सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हो, कंप्लीट कर लिया है, जैसे आपने डाइजेशन पढ़ा या फिर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ा, उसको कंप्लीट कर लिया, तो क्या करोगे? अब उस पे वनली जैसे 1 घंटा यदि आप लेते हो एक चैप्टर पे, तो आप उसका 25% टाइम थ्योरी पे दोगे, थ्योरी इज मस्ट, थ्योरी पे दोगे, और 75% टाइम क्वेश्चंस पे दोगे। यदि आप ऐसा कर पाने में सक्षम है, आपका सिलेक्शन अब 100% हो जाएगी, कोई नहीं रोक सकता। तो इसको आप ध्यान देंगे। बेसिक यदि आपका अच्छा हो जाता है, बेसिक रूटीन आप फॉलो करते हैं, इस पे आप यदि सक्सेस पार लेते हैं, आप अपना मतलब कि उस लेवल तक पहुंचा लेते हैं खुद को, तब जाके आप इस पे अप्रोच करेंगे। 1 घंटा जैसे आप डाइजेशन पढ़े, डाइजेशन पढ़ लिए, तो डाइजेशन यदि पढ़ना है तो डाइजेशन को कैसे पढ़ना है? 25% टाइम थ्योरी पे देंगे, 1 घंटा में 25% यानी कि 15 मिनट टाइम आप देंगे थ्योरी पे। थ्योरी पे जितना टाइम देंगे उसका अब दुगुना नहीं, वहां पे दुगुना हो रहा था, यहां पे क्या होगा? तिगुना होगा। 45 मिनट टाइम देंगे किस पे? क्वेश्चन पे। ऑल ओवर 15 मिनट 45 मिनट कितना हो गया? 60 मिनट हो गया, यानी 1 घंटा हो गया। तो यहाँ 3 टाइम्स इंटू 3 टाइम्स आप टाइम देंगे अपग्रेडेशन में, और यहाँ पे जब नॉर्मल में क्या होगा? इंटू 2 टाइम्स ही टाइम देना है। थ्योरी के मुकाबले दुगुना टाइम देना है क्वेश्चन पे, यहाँ पे थ्योरी के मुकाबले तिगुना टाइम देना है क्वेश्चन पे। तो बस ऐसे ही तैयारी करनी है। हर चैप्टर का आप अपना नोट्स बना के रखें, हम तो देंगे ही। और जिनको भी ये जरूरी हो वीडियो की, जो भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या CHS की कर रहे हो, नर्सिंग, आयुर्वेदा, एग्रीकल्चर, ऑनर्स, BSc, तो इन सभी चीज़ों में ही BHU में कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं आप, AMU, JNU, कहीं भी तैयारी करना है, इससे बाहर नहीं जाएगा आपका प्लान स्ट्रेटजी। ये प्लान स्ट्रेटजी सबके लिए है, ये बेसिक है, उसका ये अपग्रेडेशन है। इसको आप फॉलो कीजिए। समय समय पे और भी अच्छे मोटिवेशनल वीडियोज़ में लाऊंगा और आपको नए नए तरीके बताऊंगा कैसे आप और अच्छे से क्वेश्चन को बना सकते हो, अपने आप को ढाल सकते हो कॉम्पिटिटिव माहौल में। क्योंकि पहले आप क्या करते हो? ऑफलाइन कोचिंग में जाते थे, आज कोरोना का समय है तो सब तो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। अब आपको अपने कॉम्पिटिटर के बारे में नहीं मालूम कि वो कितना सक्षम है, तो इससे बेहतर है कि आप खुद को इतना सक्षम बना लो कि वो पीछे रह जाए। उसके लिए आपको बेसिक पे चलना होगा, जब बेसिक अच्छा हो जाए तो उसके एडवांस्ड पे चलना होगा। और इंडिया एजुकेशन हब को आप डाउनलोड कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको बता दें हमारी कोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल है, नए नए कोर्सेज और भी आएंगे। आप हमसे जुड़ने के लिए 15 जनवरी वाला BSc नर्सिंग का है, CHS का भी स्टार्ट हो चुका है, तो आप हमारे ऐप पे जाइए और देखिए कब कौन क्लास स्टार्ट हुए हैं, कौन कौन
चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। यदि एक रित्ती सा भी डाउट है ना, 0% नहीं कहेंगे, 0.1% भी डाउट है ना, आप हमारे काउंसलर जिनका नंबर नीचे है नंबर, उस पर आप तुरंत कॉल लगाइए, घंटी बजाइए और डाउट दूर करवाइए। चलिए, धन्यवाद।